आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर। देखो, इंडेक्स नंबर एक नॉर्मल एक डिजिट है, वो डिजिट हमें कंपैरिजन बता रही है। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि लास्ट ईयर इस कॉमोडिटी का प्राइस 50 रुपीज था, इस ईयर इस कॉमोडिटी का प्राइस 60 रुपीज है, तो हमने कहा चलो ठीक है 10 रुपए बढ़ गए। फिर हमने कहा कि लास्ट ईयर इस कॉमोडिटी का प्राइस 80 था, इस ईयर इसका 100 है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी कंज्यूमर का लास्ट ईयर जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर था वो 5000 था, इस साल 6000 है। तो अलग अलग लेवल पे, चाहे वो प्रोडक्शन का हो कि लास्ट ईयर कितनी प्रोडक्शन थी, उससे पहले कितनी प्रोडक्शन थी, अब कितनी प्रोडक्शन है, चाहे होलसेल प्राइस हो चाहे रिटेल प्राइस हो, ये जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, इन अलग अलग वेरिएबल्स में जब हमें कंपैरिजन करना हो तो इट वुड बी डिफिकल्ट। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो हमें कंपैरिजन करने के लिए एक कॉमन बेस चाहिए, तो इंडेक्स नंबर हमें वो कॉमन बेस दे रहा है। तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि एक टर्म होती है बेस ईयर। बेस ईयर का अगर प्राइस की बात करेंगे तो P0, क्वांटिटी की बात करेंगे तो Q0, प्रोडक्शन की बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी है तो IP0। तो कुछ भी जब हम बात करते हैं तो जो बेस ईयर है उसको हम 0 से डिनोट करते हैं। दूसरा, बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होता है दैट इज ऑलवेज 100। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। बेस ईयर का 100 है। अब अगर मान लो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 120 है, तो इसका मतलब 20% राइज है। अगर वो 98 है तो 2% डिक्लाइन है। तो अगर हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं तो प्राइस हो जाएगा P1, Q1, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1, मतलब जो भी हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं वो 1 हो जाएगा। अगर हमारे ईयर्स अलग अलग चल रहे हैं, मतलब हमारा एक करंट ईयर है, हम फिर आगे की बात भी कर रहे हैं, तो हम P1, P2 भी कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में इतना डिटेल्ड है ही नहीं। आपके सिलेबस में 2 ही हैं, एक बेस ईयर एक करंट ईयर। तो जो भी बेस ईयर होगा वो आपका P0 है और जो करंट ईयर होगा P1 है। ठीक है, तो हमें इंडेक्स नंबर को फॉर्म करना है। हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि कैसे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होते हैं। तो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ? अ वेरिएबल विच इंडिकेट्स द ग्रोथ रेट, वो इंडेक्स नंबर हो गया। इंडेक्स नंबर को हम जब फ्रेम करते हैं तो हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर हम कोविड का जो ईयर था 2020-2021, अगर हम उससे अभी 2024 को कंपेयर करेंगे तो दैट इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि हम एक एबनॉर्मल ईयर को बेस ईयर कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो आपको बेस ईयर चूज करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि उस ईयर में एक सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो वो ईयर नॉर्मल नहीं रहा। कोई भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंसेस हो गई तो वो बेस ईयर नॉर्मल नहीं रहा। कंज्यूमर हैबिट्स में अचानक से कुछ चेंजेस आ गए, फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस आ गए, मेजर चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस तो चलते ही रहेंगे। तो इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में जो प्रॉब्लम आती है वो आता है कि प्राइस लेवल चेंजेस एंड वेरियस फैक्टर्स इफ चेंजेस इन अ वेरी ब्रॉड मैनर, तो वो हमारे इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम में आता ही है। ठीक है, तो ये तो हमारा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है जो बहुत थोड़ा सा हमें करना है। मेजरली हमें इंडेक्स नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें से, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें से कोई बहुत ज्यादा आने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम उसके न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन पे आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर हमारा कितने तरह का हो गया? अगर हम कंज्यूमर के खर्चे की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया,
या होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया, अगर होलसेल गुड्स की बात कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर हो गया, ठीक है ना। अगर हम फैमिली एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो फैमिली बजट इंडेक्स नंबर्स हो गए। अगर हम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो सेंसेक्स हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये सब हमें बस पता होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी लेवल ही है सिर्फ आपका। अब मेथड्स में एक आपके पास आता है वेटेड और एक है अनवेटेड। ठीक है, एक है वेटेड, एक है अनवेटेड। ये दो आते हैं और फिर इनकी सब कैटेगरीज आती हैं। तो हम पहले पूरा ये चार्ट बनाते हैं और उसके बाद फिर हम एक एक चार्ट का पॉइंट्स को लेते हैं, ठीक है। अब इस चार्ट में आपके पास एक है वेटेड, एक है अनवेटेड। कॉमन देखो, वेटेड में भी आपका एग्रीगेटिव है और प्राइस रिलेटिव है। अनवेटेड में भी आपका एग्रीगेटिव है और प्राइस रिलेटिव है, ठीक है। जब भी हम इंडेक्स नंबर फॉर्म करते हैं तो हम P01 से रिप्रेजेंट करते हैं। 01 का मतलब हुआ 0 इज द बेस एंड 1 इज द करंट ईयर, और P का मतलब हुआ कि हम प्राइस इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। इंडेक्स नंबर प्राइस भी हो सकता है, क्वांटिटी बेस्ड भी हो सकता है, और प्राइस इनटू क्वांटिटी हमारी वैल्यू आती है तो वैल्यू बेस्ड भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि आपको निकालना कौन सा है। तो आपके सिलेबस में क्योंकि सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर ही है, तो अगर आपको लिखा है कि कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, तो प्राइस के बेसिस पे ही निकालोगे। तो P01, ठीक है। एक मिनट, हाँ बेटा, मैंने एक तरफ से पलट दी है। ठीक है, मैं देख लूंगी बीच में। P01 में समीशन P1 P0 इंटू 100 एग्रीगेटिव है। एग्रीगेटिव में हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम परसेंटेज निकाल दो, अगर तुमसे ये बोला गया कि 40 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 50, तो आप क्या करोगे? 40 अपॉन 50 इंटू 100, यही करोगे। तो हमेशा बेस, जिसके बेसिस पे हमें परसेंटेज निकालनी है, वो डिनोमिनेटर में आता है। वही लॉजिक यहाँ पर भी है कि जिसके बेसिस पे हमें परसेंटेज निकालनी है वो डिनोमिनेटर में आएगा। बेस ईयर के बेसिस पे निकालनी है ना। एग्रीगेटिव है तो हमने एग्रीगेट्स ले लिए, लेकिन अगर यही प्राइस रिलेटिव होता तो हम कहते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100। दिस इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव समीशन अपॉन n। दिस इज P01, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है? मान लो तुम्हारे पास कॉमोडिटीज हैं A, B, C और D, 4 कॉमोडिटीज है। तुम्हें प्राइसेस दिए 2022 और 2024। हमें ये भी नहीं बताया कि बेस ईयर कौन सा है, हमें बताया ही नहीं। तो हम मान के चलेंगे कि भाई ये ही बेस ईयर है, हाँ ये ही बेस ईयर है। हम कभी भी अपनी तरफ से 2024 को बेस ईयर नहीं लेंगे, क्योंकि बेस ईयर हमेशा पहले वाला ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइसेस हमें मान लो दे रखे हैं 10, 12, 15, 20। यहाँ पे हमें बोला 15, 15, 20, 30। अब अगर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सिंपल एग्रीगेटिव, तो हम क्या करेंगे? सबका टोटल किया समीशन P0, इसका टोटल किया समीशन P1, कितना हो गया? 20, 30, 40, 50, 7, और ये कितना हो गया? 80, ये 80। तो हमने क्या कहा? समीशन P01 इज 80 अपॉन 57 इंटू 100। फिर इधर पर आए तो इसे हमने कहा R इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है ना।
P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि 15 अपॉन 10 इंटू 100, 15 अपॉन 12 इंटू 100, 20 अपॉन 15 इंटू 100, ये वैल्यूज क्या आएंगी, और 30 अपॉन 20 इंटू 100। ये सारी वैल्यूज निकाल के उनका समीशन आर, तो इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं समीशन आर अपॉन एन, शॉर्ट में लिखना चाहे तो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे प्राइस रिलेटिव आ जाएगा, और फिर इससे हम P01 निकालेंगे। समझ में आई ये बात? अब आप लोग मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करके फटाफट दिखाओ, सारी दिखाओ, ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ, देखें कौन कितनी फास्ट करता है। करो करो, सब लोगों का ये आंसर आया 80 अपॉन 57 इंटू 100, 140.35। तो इसका अगर हमें एनालिसिस करने को बोला जाए तो हम क्या कहेंगे कि इन कंपैरिजन टू बेस ईयर प्राइस लेवल राइजेस बाय 40.35%। अगर तुमसे कंक्लूजन निकालने को बोला जाए तो हम बोलेंगे 40.35%। ठीक है, इसी तरह से जब हमने प्राइस रिलेटिव को यूज किया तो इंडिविजुअल प्राइस रिलेटिव ए का आया 150, बी का आया 125, 3 का 133.33 एंड 4 का 150, टोटल आ गया 558.33। तो यानी कि 558.33 अपॉन 4, n इज नंबर ऑफ आइटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 4 है, तो 558.33 अपॉन 4 कितना आंसर आया? 139.575। ये आ गया। तो यहाँ पर यानी कि सेम वैल्यूज में अगर हम अलग मेथड यूज करते हैं 139.5, तो हमने जब सिंपल एग्रीगेटिव से निकाला तो हमारा आंसर आ रहा था 140.35, लेकिन जैसे ही हमने रिलेटिव मेथड यूज किया हमारा आंसर आ गया 139। तो कभी भी ये मत समझना हम सेम फिगर्स को जब यूज करेंगे तो हमारे आंसर भी सेम आएंगे। जैसे कि हम लोग पहले करते थे ना, हमने मीन किया, हमने कोरिलेशन किया, हमने क्या बोला उन सब में कि आप कोई भी मेथड यूज कर लो आंसर सेम आता है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर हम कंबाइंड इम्पैक्ट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड मेथड में हम इंडिविजुअल कमोडिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकली भी तुम देखो कि कहीं से भी प्रूवन नहीं है ये कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, तो मैथमेटिकली भी ये चीज प्रूवन नहीं है। समझ रहे हो? तो कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए कि दोनों मेथड से निकालना और तुम्हारे आंसर डिफरेंट आए, और वास्ट डिफरेंस है 139.75, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि 5-10 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। कभी भी वास्ट डिफरेंस का मतलब ये नहीं होगा कि आपका 5-7 पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा, 1 या 2 पॉइंट का डिफरेंस ही आएगा, वो ही वास्ट डिफरेंस है। इंडेक्स नंबर के लिए वो सफिशिएंट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 2 मेथड्स हो गए। हाँ, एक्चुअल कुछ नहीं होता, दोनों सही हैं। हर मेथड के अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि यही मेथड सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब ये वाले क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वेटेड वाले मेथड्स के फॉर्मूलाज। ठीक है मैम, ये अनवेटेड वाला है। हाँ, हमने अनवेटेड किया है ना अभी सारा, वेटेड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले ये कर लो, इसके क्वेश्चंस करेंगे आज प्रैक्टिस बस। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.